कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ अब खत्म हुई। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त तकरीबन लगा उनसे पूछताछ कई सवालों पर कि उन्होंने आखिरकार इतनी जल्दी जल्दी अपने फोन क्यों बदले। ये भी पूछा गया कि उन्होंने विजय को अपना आधिकारिक घर क्यों दिया था। ये सारे सवाल उनके सामने रखे गए। करीब 5 घंटे पूछताछ हुई दिल्ली शराब घोटाले में। अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता जो घिरते हुए कैलाश गहलोत, जिन्हें सुबह ही बुलाया गया, समन दिया गया और पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला चल रहा था। लंबी लिस्ट थी सवालों की। उन सारे सवालों पर जवाब कैलाश गहलोत देते हुए पूछताछ का ये सिलसिला 5 घंटे तक चला। फिलहाल अब उनसे पूछताछ खत्म हो गई। क्या एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए आगे बुलाया जाएगा कि जैसे जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। किन किन सवालों का क्या क्या जवाब उन्होंने दिया वो भी जानकारी आप तक देंगे। लेकिन करीब 5 घंटे कैलाश गहलोत से पूछताछ हुई और ये पूछताछ का सिलसिला अब खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चंस और जो भी सवाल ईडी ने पूछे सभी का जवाब दिया गया और कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे माइक नीचे करो अब देख लीजिए 11:30 बजे से लेकर 5 थोड़ा माइक नीचे करो यार, माइक नीचे करो यार जी। नहीं माइक नीचे करो, शांत रहो। कन्फ्रंटेशन नहीं कराया गया। सिर्फ जो जितने भी नीचे तो रखो, मुंह तो दिखने दो यार, नीचे करो। जिनका मैंने बात मत करो, मेरे बेस्ट तरीके से सवाल जवाब मैंने दिया। कैलाश जी, जो जीवन में जो मिनिस्टर का ग्रुप था, आरोप लगे कि जो लेकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था। उसको लेकर देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे लॉटेड है। लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो शांत रहो यार, क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चे ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो लॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट है कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग या आमना सामना नहीं कराया। ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग। सर ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या या पूरी ईडी तो किसी को कहीं बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और आगे भी आप जांच में सहयोग करते रहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई आपको लगता है कि केजरीवाल को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था? इतना 9 समन को इलीगल नहीं बता गया, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर एक और चीज है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है। पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोले या तो पार्टी के नाशक का निर्णय जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज़ I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है।